वहीं बीजेपी का कहना है कि जब तक फैसला नहीं लिया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। जानबूझकर के विभाजनकारी राजनीति को पोषित करने वाला कृत्य किया गया और इस प्रकार का व्यवहार किया गया। हम सब इसकी निंदा करते हैं और जब तक यह निर्णय वापस नहीं होता है तब तक हम लोग का प्रतिकार जारी रहेगा। लोकतंत्र का मंदिर है, राज्य के 3.25 करोड़ जनता की भावनाओं का यहाँ सम्मान हो, उसका संचालन हो, उसके बारे में योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन के बारे में चर्चा हो, और यही इस मंदिर का शोभा है। यही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी हम सबको दिया। और रांची से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या हालात है वहां पर? नमाज अलग कमरा जो मांगा गया है विधानसभा में उसको लेकर, और खासतौर पर बीजेपी ने तो कह दिया है कि जब तक फैसला नहीं आता कमेटी द्वारा तब तक हमारा प्रदर्शन भी जारी रहेगा। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से बीजेपी के जो विधायक थे, जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरे दमखम से इसका विरोध किया और उसी की बानगी रही कि सरकार को यू टर्न लेते हुए पूरे मामले पर फिर से एक बार अपने जो विचार हैं, अपने जो मंतव्य हैं उस पर विचार करने की जरूरत पड़ गई और पूरे मामले पर फिर से एक बार मंथन शुरू हो गया। फिलहाल एक कमेटी बना दी गई है विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार और पूरी कमेटी जो है वो पूरे मामले का रिपोर्ट वो देगी और 45 दिनों के बाद इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल इस दिशा निर्देश के बाद कहीं ना कहीं जो आक्रोश है, जो बातें हैं, वो राजनीति थोड़ी थमती जरूर नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। आपको बताना चाहेंगे कि जेएमएम हो या फिर कांग्रेस, जो भी सत्ताधारी दल है, उनका साफ तौर से ये दलील था कि पहले से भी ये परंपरा चली आ रही है। वही बिल्कुल ओम प्रकाश। और यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेएमएम के विधायक हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहना चाहेंगे? अब कमेटी बना दी गई है, क्या फैसला कमेटी द्वारा लिया जाएगा? तो आपको बता दें कि झारखंड में लगातार सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है, क्योंकि वहां पर मांग की गई है कि नमाज के लिए विधानसभा में एक अलग कमरा होना चाहिए, लेकिन इसको लेकर बीजेपी इसका विरोध कर रही है लगातार। और अब ये फैसला लिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और वही कमेटी फैसला लेगी कि नमाज के लिए विधानसभा के भीतर अलग कमरा होना चाहिए या फिर नहीं। और प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है प्रतुल जी आपका। क्या कहना चाहेंगे? एक कमेटी बना दी गई है अब, कि इस फैसले की उम्मीद है आपको? देखिए, सबसे पहले तो नमाज स्थल के लिए किसी ने कोई डिमांड नहीं किया, ना वहाँ के कर्मचारियों ने, ना माननीय विधायकों ने। फिर स्पीकर ने स्वतः क्यों इस कमरे का अलॉटमेंट किया? और ये कहते हैं बार बार कि पहले भी ऐसी व्यवस्था थी कि नमाज कक्ष एक आवंटित था, तो हम बार बार इनसे कहते हैं कि पहले की जो व्यवस्था थी उसकी आप अधिसूचना संख्या बताएं, पर ये नहीं बता पाते। देखिए, अगर पूरे वर्ष में 2, 3, 4 दिन के लिए कोई माननीय सदस्य किसी कमरे को अपनी पूजा अर्चना या कोई नमाज अदा करने के लिए आग्रह करता है, उसे खोला जाता है, तो आप इसे परमानेंट व्यवस्था नहीं कह सकते। लेकिन इन्होंने तो बजाबता अधिसूचना जारी करके नमाज स्थल के लिए जगह दे दिया। अब तो हमारा भी कहना है कि अगर आप इस तरह से नमाज स्थल को करेंगे तो जो सेकुलर फैब्रिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जुड़ा हुआ है, आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं। और कल जब हमारे कार्यकर्ताओं ने भारी प्रदर्शन किया, प्रदेश अध्यक्ष पर लाठियां चली, हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी पर लाठियां चली। देखिए, ये साफ है, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ये बार बार कहते हैं कि ये पहले से व्यवस्था थी। प्रतुल जी, यहाँ पर मथुरा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेएमएम के नेता हैं। बहुत स्वागत है मथुरा जी आपका। प्रतुल जी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और अब एक कमेटी भी बना दी गई है जिसके लिए खुद विधायक सरफराज अहमद ने इसकी पहल की थी। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्या फैसला ये कमेटी लेगी? तो आपको बता दें कि झारखंड में अब सियासी सरगर्मी और तेज होती जा रही है, जहां पर विधानसभा में मांग की गई है कि नमाज के लिए एक अलग से कक्ष होना चाहिए, कमरा होना चाहिए, जहां पर जो मुस्लिम समुदाय है वो अपनी नमाज अदा कर सके। लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने अपना ऐतराज जताया, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसकी पहल खुद जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद ने की और वही कमेटी ये निर्णय लेगी कि आखिर कमरा बनाना चाहिए या फिर नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मुताबिक इस मुद्दे पर विधानसभा अपना काम करेगी। ये सदन है, और ये सदन का सच मंदिर है
सबके लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, सब लोगों के लिए, ना कि ये गुल्ली डंडा का मैदान है। और मथुरा प्रसाद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, जेएमएम नेता हैं। बहुत स्वागत है मथुरा जी आपका न्यूज 18 इंडिया पर। एक अलग से कमेटी बना दी गई है अब जो फैसला लेगी और जिसकी खुद विधायक सरफराज अहमद ने ही इसकी पहल की है। क्या उम्मीद लगती है आपको, क्या फैसला लिया जाएगा इस कमेटी द्वारा? मथुरा प्रसाद जी आवाज आ रही है आप तक? तो आपको बता दें कि लगातार झारखंड में अब सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है, क्योंकि वहां पर मांग की गई थी कि नमाज के लिए एक अलग से कक्ष होना चाहिए विधानसभा के भीतर, लेकिन बीजेपी ने इससे ऐतराज जताया, बीजेपी ने नाराजगी जताई, जिसके बाद अब एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वही कमेटी फैसला लेगी कि आखिर